फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले। फिलिस्तीन? हाँ हाँ हाँ। भारत अपना नहीं है। क्यों नहीं है, बस देख लिए क्यों भाई? नहीं है ना। हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। फिलिस्तीन क्यों नहीं चले जाए? है क्यों? यहाँ पे क्या? अभी बताता है भाई, अभी बताता है क्या ना, अभी बताता है। एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई, इन आस्तीन के सांपों को म्यांमार ने अपने देश से इनके पिछवाड़े पर लात मारकर क्यों निकाला होगा। असल में इनका खून ही गंदा होता है। ये जिस देश में रहते हैं, जिस देश में खाते हैं, जिस देश में अपने कटे हुए सामान को ढकते हैं, उसी देश की बुराई करते हैं, उसी देश को दीमक की तरह खोखला करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी तरह के वीडियो दिखाने वाला हूं जिनका फेफड़ा दूसरे देशों के लिए धड़क रहा। खाते तो हिंदुस्तान का है, लेकिन गुणगान अपने अब्बू पाकिस्तान का करते। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोहम्मद इकबाल नाम है। मोहम्मद इकबाल जी, ये बताइए, इजराइल और ईरान का जो युद्ध इस समय पर जारी है, क्या कहें? बिल्कुल सही हो रहा है। ईरान ने जो करा वो सही करा। ईरान क्यों सही कर रहा है और इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल पहले गलत कर रहा था। बच्चों पे ना, बच्चों को देख रहा है ना, औरतों को देख रहा है ना, किसी लेडीज को देख रहा है। जहाँ देखो वहीं पे हमला कर रहा था। हाँ, इजराइल ने वैसे ही था वो, ईरान ने वैसे ही वो जवाब दिया। हाँ, अच्छा, ये बताइए, हमास ने जो पहले इजराइल के लोगों को किडनैप किया, 7 अक्टूबर को हमला किया, उस पर आपकी क्या राय है? उसका इतना पता नहीं मुझे। जो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे मोहतरमा, इन कटे हुए छिलकों को कुछ भी पता नहीं होता। ये फटाक से किसी को भी अपना अब्बू जान बना लेते, क्योंकि इनके अम्मी जान को भी पता नहीं होता उस काली अंधेरी रात में इसके अब्बू जान थे या फिर मेरे भाई जान। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा? वैसे बच्चे तो अल्लाह मियाँ की मर्जी होती है, चाहे जैसे भी निकालो, या फिर मामू जान या फिर अब्बू जान से। अरे अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो, 12 हो, 25 हो, जितने भी हो। हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी इजराइल के बहन बेटियों को उठा रहे थे, हजारों लोगों की जानें ले रहे थे, तब ये फटा हुआ छिलका अपनी बेटियों के साथ हुलाला खेल रहा था। बेचारा बिजी था, इसलिए सुन नहीं पाया होगा। लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमास के पिछवाड़े में सरिया डालना शुरू किया, इसकी पड़ोस वाली बेगम ने सब कुछ जानकारी इसको दे दी। बात तो सही है। हम कुछ नहीं चाह रहे, हमारा बेटा सेफ है और सही सलामत है। चाहे वहाँ पर शहीद हो जाए, हमें कोई वो नहीं है। सरकार जो करेगी हिंदुस्तान की सही करेगी, हमारे हक में ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, माना ही जाता है एक माता और पिता के लिए, जब उसका बच्चा एक मुश्किल जगह पे हो, वहाँ जंग के हालात हों, ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि महफूज जगह में अपने मुल्क में लौटें। तो लेकिन आपका नज़रिया बिल्कुल इसके विपरीत है, ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है, अगर वहाँ शहीद हो गए हमारे बच्चे तो हमें बहुत आसानी होगी। जैसे सीधी जन्नत में जाएंगे वो। खाओ माँ कसम। तो भाई, सारा खेल जन्नत का है, हुरों का है। इसका बेटा ईरान में फंसा है और ये बोल रहा कि मेरा बेटा अगर ईरान में मरेगा तो सीधा जन्नत जाएगा, हुरों को प्राप्त करेगा। तो भाई, हम तो मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे, जब ईरान से लोगों को लाया करें तो एक बार पूछ लिया करें, आप में से किसको भारत जाना है और किसको सीधा अल्लाह मियाँ के पास जन्नत में 72 हुरों को प्राप्त करना है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मोदी जी, आप इनके जन्नत के रास्ते में, हुरों के रास्ते में रोड़ा ना बने, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? भारत को किसके साथ में खड़े होना चाहिए? भारत का क्या अपना स्टैंड होना चाहिए? आई डोंट नो, नहीं पता है इसके बारे में। पर जो इजराइल के साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है। इजराइल के साथ में जो ईरान कर रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। इजराइल है, उसने तो हमला इसलिए ईरान पे किया है ना, और गाजा पे इसलिए किया है, फिलिस्तीन पे इसलिए क्योंकि वो आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पालता है, आतंकी संगठनों को पालता है। हम नहीं मानते। वही आतंकवादी संगठन है, वो उन पे हमला करते हैं, इजराइल पे हमला करते हैं। जानबूझकर हमला कर रहा है, जानबूझकर मासूम लोगों को मार रहा है। मासूम लोगों को मार, फिर बच्चे मुस्लिमों को, भारत के मुस्लिमों को दर्द है उसके लिए, बहुत ज्यादा दर्द है। बहुत ज्यादा दर्द है। इतना दर्द क्यों है? क्यों है मतलब वो नेचुरली है। इंसान का दर्द नहीं करेगा तो किसका करेगा?
Why, Dada? Why? अरे ना रे पगली, इंसान इंसान का दर्द नहीं, आतंकी सोच वाले आतंकियों का दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर इंसानियत की बात होती तो ये काले टेंट वाली भौजी तब कहां गायब थी, जब हमास के आतंकी कि इजराइल के बहन बेटियों को नंगा करके अपनी गाड़ियों पर घुमा रहे थे। यहां तो आतंकी सोच आतंकवादियों का ही साथ देंगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और जो आप लोग न्यूज देख रहे हैं इस समय कि तेलवी आफा, अब इसके पीछे में डाला वीडियो सॉन्ग पे, तो आप लोग मार्केट देख ही लिए हैं, मैं डाला वीडियो परिणाम पे। और जो लोग हमारे सोच रहे हैं, कुछ चमचे लोग सोच रहे हैं हमारे इंडिया के कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया, ये इजराइल है, इजराइल स्ट्रॉन्ग मजबूत, और हम लोग सुरक्षित है, मस्त है, गोभी पकौड़ी बना रहे हैं। और जिसको गोभी पकौड़ी खाना हो पटेला पे कमेंट करे, ठीक है, बाकी टेंशन मत रखो। हम लोग एकदम परफेक्ट है, इजराइल है, और कुछ कितनों देश मिल जाएंगे ना, इसका कुछ नहीं होगा। जो 5 दिनों पाका बोलते हैं खुश जाता है, आया था खुश हम लोग अपने आंख से देखे। अरे हमारे यादव जी तो इजराइल में बैठे बैठे चमचों के पिछवाड़े में गर्म तेल डालने का काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे बोले तो यादव जी चमचों के पिछवाड़े पर तवा रखकर पकौड़े तलने का काम कर रहे हैं। अब चमचे उस पकौड़े को खाएं या फिर सीधे अपने पिछवाड़े में डालें, ये उन चमचों की मर्जी। ईरान को चाहिए कि इस वक्त वो सारी चीज़ों की फिक्र छोड़ के इस वक्त इसराइल को सबक सिखाने पे फोकस करें। बाकी रही सोशल मीडिया पे जंग जीतने की बात, तो वो हम पाकिस्तानी संभाल लेंगे। एक्चुअली हमारा अभी ताज़ा तजर्बा है, क्योंकि पिछले महीने हम भी अपने एक पड़ोसी जो को हम सबक सिखा के बैठे, और ख़ास तौर पे मैंने तो इतना गालियाँ खाई हैं इंडियन से अपने पाकिस्तान के बारे में पोस्ट लगाने पे। तो ईरान को ये चीज़ हम पे छोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करे कि वो किस तरह से इसराइल पे नए मिसाइल दाग सकता है और दुनिया को हैरत में डाल सकता है। दुनिया को नहीं दिखाना रे मोहतरमा, क्योंकि अगला नंबर तुम लोगों का है। इजराइल से अब तुम लोग डलवाओगे, क्योंकि जब भारत ने तुम लोगों के पिछवाड़े में डाला था तो तब पागल, नशेड़ी और साइको ट्रंप के गोद में जाकर तुम लोग बैठे थे। अब इजराइल जब तुम लोगों के पिछवाड़े में अपना सरिया डालेगा, तब तुम लोग जाकर चीन के गोद में बैठो। अरे माफ करिएगा, चीन तो इनको गोद में भी नहीं बैठाएगा, क्योंकि वो तो इनको सुअर भांड में रखता है। कवाली बेइज्जती, गजब बेइज्जती है। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अरे हमारे पप्पू जी, ना तो तुम कोई विदेश मंत्री हो, ना तो तुम कोई सलाहकार हो, ना तो तुम उस डेलीगेशन में गए थे जो विदेश गई थी, तो तुमको कैसे पता नरेंद्र ने सरेंडर किया पाकिस्तान और ट्रंप ने बोल दिया, तो मेरे पप्पू भाई तुम मान गए? अरे मेरे पप्पू जान, जो तुम्हारी पार्टी के सीनियर नेता थे जो उस डेलीगेशन में शामिल हुए थे, सब ने यही बोला। नहीं, ऐसी बात तो कोई नहीं थी, लेकिन हमारे पप्पू भाई अपने पाकिस्तान के साथ याराना कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन ट्रंप और पप्पू दोनों को ही अटेंशन चाहिए। अरे हमारी सोनिया जी, अपने पप्पू को समझाइए कि उसको चुनाव पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ही लड़ना है। और तुम्हारे इसी बकलोली के चलते हिंदुस्तान की जनता तुमको हर बार यही कहती है। ईरान इजराइल को अकेला पीट रहा है, और ये देख करके अमेरिका इजराइल को अकेला छोड़कर पतली गली पकड़ के निकल चुका है। और उसके 86 साल के बुजुर्ग अली खामनेई से अमेरिका और इजराइल इतना काहे डरते हैं? अमेरिका ने ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिरा दिया। अमेरिका और इजराइल इतना काहे डरते हैं? अमेरिका ने ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिरा दिया है। तू आ गया क्या?
क्या हालत हो चुकी है चमचे और चमची भौजी की, आखिर क्या क्या करना पड़ा इनको। एक वीडियो में पहले बताना पड़ा ट्रंप तो डर गया, ट्रंप तो डर के भाग गया, ट्रंप साथ नहीं दे रहा। फिर अगले ही वीडियो में बोलना पड़ा है ट्रंप ने तो पिछवाड़े में डाल दिया। यही हाल ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी था। 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, आखिर मोदी जी क्या कर रहे हैं। और जब रात भर मोदी जी ने जमकर पाकिस्तान की ठुकाई कर दी, तब ये सुबह उठकर चिल्लाने लगे जैसे मोदी ने पाकिस्तान की नहीं बल्कि इन चमचों की ठुकाई की हो। फिर हमारी प्यारी भौजी सवाल करने लगती हैं कि पीछे से नहीं आगे से ठुकवाना था, मोदी जी जल्दबाजी कर गए। बड़ा हरामी हो बेटा। बहुत सारे लोगों को अलग अलग गाड़ियों में भर के ले गए, हमें नहीं बताया कहाँ ले जा रहे हैं। तो पता है मीडिया वालों को, जो हमारे साथ मीडिया के लोग थे, उनके फोन छीन लिए गए हैं, उनको अलग से गाड़ियों में बिठा करके ले गए और इतनी बदतमीजी के साथ, लात मुक्का के साथ लोगों को मार रहे हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। सारे लोग हमें केस होना चाहिए। ब्लाइंड है। बाकी सारे नेता मंत्री 2 कौड़ी के वो लोग आप पे हावी हो जाते हैं, उस समय आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि कह नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथियों को, स्टूडेंट्स को, निहत्थे स्टूडेंट को मुक्का और गाली दे के मार रहे थे। लग रहा था नफरत कितना करते हैं इस पूरे। और उनको जब बोला एक उसको कि आप लोगों के पैसे पे आपको तनख्वाह मिलती है, तो उनको इतनी दिक्कत हो गई, लगता है उनको लोगों के पैसे पे तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको टाटा अंबानी की तनख्वाह मिलती है। तो ये सारी की सारी सच्चाई पर आज देश भर में और दुनिया भर में जो भी इंसानियत के साथ खड़े हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूरी के पूरी जमात अपने काम पर लग गई हैं और सोशल मीडिया पर संभाल रही हैं हमारी खलीफा भौजी और रबीसा भौजी। बाकी ऑफलाइन सड़कों पर कन्हैया कुमार, माफ करिएगा कन्हैया गद्दार की गैंग संभाल रही। इस वीडियो में आपको एक नशेड़ी रौफ दिख रहा होगा। ये किस एंगल से आपको प्रदर्शनकारी या फिर स्टूडेंट दिख रहा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसा लग रहा इसमें कोई सूखा नशा या फूंक मारकर आया हो और बाद में ये फट भी सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं आने हमारे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।